हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे लेसन नंबर 6 से। हमारे लेसन का नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। ठीक है, यानी कि स्नोई इवनिंग का मतलब होता है शाम के समय, जो सर्दियों की जो शाम होती है ना, वो बर्फीली जो शाम है उसमें एक जंगल में रुकना। ठीक है, ये एक्चुअल में पोयम है। तो देखते हैं यहाँ पे शुरुआत हो रही है, यहाँ से क्या बोल रहा है। द पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं, ये इस पोएम के राइटर हैं, इन्होंने ये पोएम लिखी है। ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ये हमें ये याद दिलाती है, ये रिमाइंडर है जो हमें याद दिलाता है कि जो इम्पोर्टेंस है, यानी कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, उनका क्या महत्व है। और जो कमिटमेंट्स हैं, वो मतलब कमिटमेंट्स जो हैं किसके रूप में, टेम्पटिंग डिस्ट्रैक्शंस के रूप में, और जो ब्यूटी के जो जितने भी मोमेंट्स हैं उनके रूप में हमारे लिए मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको रिमाइंड करा रही है पोयम। इट एम्फेसाइज द नीड टू बैलेंस पर्सनल डिज़ायर्स, और ये विशेषकर उस चीज़ पे भी जोर दे रही है कि हमें आवश्यकता है, हमें ज़रूरत है, हमें अपनी जो पर्सनल डिज़ायर्स हैं और जो अद्भुत पीसफुल जो हमारे मोमेंट्स हैं उनके बीच में हम मतलब क्या बना के रखें, एक बैलेंस बना के रखें, और विद द ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन दैट वन हैज़ इन लाइफ, और अपने जीवन में जो भी ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनके बीच में एक बैलेंस बना करके रखें। ये पोयम इसी बारे में है। तो देखते हैं और समझते हैं क्या बोला है इस पोयम में। रीड एंड अंडरस्टैंड हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। ये जंगल किसके हैं, मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज, तो उसका घर जो है वो जंगलों में ही मतलब गांव में ही है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर्स, उसने मुझे यहाँ आके नहीं रोका, उसने मुझे यहाँ नहीं देखा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, और उसके जो जंगल हैं वो किससे, बर्फ से भरे हुए हैं। आगे कवि क्या कहना चाह रहा है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर, मेरा जो छोटा घोड़ा है वो भी ज़रूर सोचता होगा कि ये कितना अनजान है, कितना अद्भुत है। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, और जब भी फार्म हाउस आया भी नहीं है उसके बिना ही मुझे रोकने का आदेश दे दिया गया है। बिटवीन द वुड एंड फ्रोजन लेक, जंगलों के बीच में और जमी हुई जो झील है बर्फ वाली, उसके बीच में रोकने का मुझे आदेश मिला है रुकने के लिए। तो ये थोड़ा अनजान है, मेरा घोड़ा भी ये सोचता होगा। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये साल की सबसे अंधेरी शाम है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक, उसने हार्नेस बेल्स का मतलब होता है यानी कि रुक जाना, और मतलब जो वो रस्सियां जिनसे कि मतलब जो घोड़ा होता है वो बंधा हुआ होता है ना, उसको बोला गया है हार्नेस। ठीक है, और उसकी जो घंटियां हैं वो बजती हैं, शेक होती हैं हिलने डुलने से। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, और पूछता है कि अगर यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या। द ओनली साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी वाइंड एंड डाउनी फ्लेक, और ये दूसरी कौन सी आवाजें हैं जो कि किससे आ रही हैं, हवा से और डाउनी फ्लेक से। आगे कवि क्या कह रहा है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जो जंगल हैं वो बहुत सुंदर हैं, घने हैं और गहरे हैं। बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, लेकिन मेरा वादा है कि मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और नींदों में कोसों मीले चलने से पहले मैं इनका ध्यान रखूंगा, मेरा प्रॉमिस है। एंड आई मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मीलों दूर चलने से सोने से पहले मैं इनका ध्यान रखूंगा। ठीक है, ये पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके राइटर हैं। एक बार हम फिर से इस पोयम को समझ लेते हैं ध्यान से। ठीक है, एक बार फिर से रिसाइट करेंगे। Whose woods things are I think I know, ये जंगल किसके हैं, मैं जानता हूँ, उसका घर जो है वो गांव में ही है, उसने मुझे यहाँ आके नहीं रोका। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, और ये आके देखा भी नहीं कि उसके जो जंगल हैं वो कैसे हैं, बर्फ से भरे हुए हैं, बर्फ से घिर गए हैं। आगे कवि कहना चाह रहा है। द माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक आई इट क्वेर, मेरा जो छोटा घोड़ा है वो भी ये सोच रहा होगा कि कितना अनजान है ये, अभी तक फार्म हाउस पास आया भी नहीं है और उसके बिना ही मुझे रोक दिया गया है। कहाँ पे, जंगलों के बीच में और जमी हुई जो झील है उसके बीच में, और पूरे साल की सबसे घनी एकदम कहते हैं ना डार्क इवनिंग है, सबसे घनी अंधेरी शाम है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक, और वो क्या कर रहा है मतलब
हिलने डुलने से उसकी जो घंटियां हैं जिनसे वो बंधा हुआ है, वो रस्सियां हैं, उनकी वजह से वो मूवमेंट से वो बेल्स उसकी शेक हो रही हैं, बज रही हैं। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, और वो पूछ रही हैं कि यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या। द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ इजी वाइंड एंड डाउनी फ्लेक, लेकिन यहाँ पे दूसरी साउंड कौन सी आ रही है, हवा की वजह से और जो डाउनी फ्लेक्स हैं उनकी वजह से। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जो जंगल हैं वो घने हैं, सुंदर हैं और गहरे हैं। और लेकिन मेरा वादा है कि मैं इनको ऐसे ही रखूंगा और सोने से पहले हजारों मील चलूंगा, सोने से पहले बहुत सारी मील्स, हजारों मील चलूंगा। ये पोयम है रॉबर्ट फ्रस्ट की। ठीक है बच्चों, अब हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं क्या बोला है। फर्स्ट वर्ड है क्वेर। क्वेर का मतलब है स्ट्रेंज और अनयूजुअल, यानी कि कुछ अनजान और मतलब रोज जैसा ना हो, उससे हटके कुछ। नेक्स्ट वर्ड है हार्नेस। हार्नेस का मतलब होता है ए सेट ऑफ स्ट्रैप एंड फिटिंग बाय विच ए हॉर्स इज फास्टेड टू ए कार्ट, प्लो एटसेट्रा। देखो हार्नेस का मतलब होता है यानी कि वो रस्सियां, वो स्ट्रैप जो कि घोड़े को बांध दी जाती हैं, जिससे कि कार्ट में जो उसकी जो कार्ट होता है ना उसमें बांध दिया जाता है घोड़े को साथ में, मतलब वो स्ट्रैप्स की बात हो रही है। और स्वीप, स्वीप का मतलब होता है, और स्वीप का मतलब है वाइड एंड स्मूथ कर्व और मूवमेंट, यानी कि एक मतलब चौड़ा सा एक मोड़ आता है उसमें मूवमेंट जो है वो स्वीप। डाउनी, डाउनी का मतलब है सॉफ्ट एंड फ्लफी, ऑफन रेफरिंग और टू फेदर्स और हेयर। और एक इसको बोला गया है सॉफ्ट और फ्लफी, जो फेदर्स वगैरह होते हैं ना, पंख होते हैं, बाल, ऐसा कुछ सॉफ्ट। डीप, डीप का मतलब है हैविंग ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप और सरफेस ऑफ द बॉटम, यानी कि जिसका ऊपर से और नीचे से काफी मतलब गहरा संबंध हो किसी चीज से, वो। सोलेक, सोलेक का मतलब है कंफर्ट और कंसोलेशन इन ए टाइम ऑफ डिस्ट्रेस और सैडनेस, यानी कि जब बहुत डिस्ट्रेस और मतलब बहुत सैडनेस का समय है तो उस समय पे आराम मिलना। ठीक है। एल्योर, एल्योर का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव, यानी कि जब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली जो क्वालिटी है ना उसको बोला गया एल्योर। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का मतलब है हमारी जिम्मेदारियां या ड्यूटीज, जो कि हम जिनसे हम बंधे हुए हैं और उन्हें हमें पूरा करना है, वो होता है ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट है प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस द एक्ट ऑफ परसिस्टिंग और कंटिन्यूइंग इन ए कोर्स ऑफ एक्शन डिस्पाइट डिफिकल्टी और ऑब्स्टेकल्स। देखो जब बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स, बंधन आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, उनके सब चीज़ों से हटके हम आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी चीज़ को, तो उसी को ही प्रिजर्वेंस कहा गया है। प्रिसिपाइस ए स्टक ए स्टीप रॉक फेस और क्लिफ। ठीक है, यानी कि बड़ी सी एक चट्टान जिसके हम जो हमें फेस करनी पड़ रही है, सामने आ गई है, उसको बोला है प्रिसिपाइस। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर। मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।